गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2 क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था सबक। इस चैप्टर का आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने इसके शब्दार्थ पढ़ लिए थे। देखिए हम दोबारा से शब्दार्थ करते हैं। खोजना, खोजने का अर्थ होता है ढूंढना। परेशानी, परेशान, परेशान का अर्थ होता है व्याकुल होना। चीज, चीज का अर्थ होता है वस्तु। उछल पड़ना, उछल पड़ना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। आसानी से, आसानी से अर्थ होता है सरलता से। ठीक है, रोज का अर्थ होता है प्रतिदिन। जुराबे, जुराबे का अर्थ होता है मोजे। बस्ता, बस्ता का अर्थ होता है किताब रखने का थैला। आश्चर्य, आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी। ठीक है, देखिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। आओ अभ्यास करें। ठीक है, उच्चारण व लेखन अभ्यास। आश्चर्य, परेशानी, स्कूल, जुराबे, जूते, ड्राइंग। ठीक है, आपको इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। अब है प्रश्न उत्तर। पहले है मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्कूल जाने के समय रचना क्या ढूंढ रही थी? जो सबक पाठ में जो रचना थी वो क्या रखकर भूल गई थी? तो देखिए, स्कूल जाने के समय रचना क्या ढूंढ रही थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, स्कूल जाने के समय रचना जूते ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? जूते। सर्वप्रथम रचना के जूते किसे नजर आए? सबसे पहले रचना के जूते किसको दिखे थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सर्वप्रथम रचना के जूते कृति दीदी को नजर आए। रचना की जो दीदी है कृति, उसको नजर आए थे। तो देखिए, सर्वप्रथम रचना के जूते कृति दीदी को नजर आए थे। रचना के जूते कहाँ पड़े थे? रचना के जूते कहाँ पड़े थे? इसका उत्तर लिखेंगे, रचना के जूते मेज के नीचे पड़े थे। रचना के जूते कहाँ पड़े थे? रचना के जूते मेज के नीचे पड़े थे। तो रचना के जूते कहाँ पड़े थे? इसका उत्तर लिखेंगे, रचना के जूते मेज के नीचे पड़े थे। ठीक है, आगे प्रश्न है, रचना ने क्या करने का निश्चय किया? रचना ने क्या करने का निश्चय किया था? अपनी चीज को सही स्थान पर रखने का। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, रचना ने अपनी वस्तु को, अपनी चीज को सही स्थान पर या निश्चित स्थान पर रखने का निश्चय किया था। ठीक है, अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर आपको थोड़े से बड़े शब्दों में देना है। ठीक है, रचना ने उस समय क्या कहा जब उसे जूते मिले थे? रचना के जूते मिले थे तब रचना ने क्या कहा था? हमने पाठ में पढ़ा था ना, जब रचना के जूते मिले तो वह खुशी से उछल पड़ी और उसने कहा कि कल से स्कूल से आकर वह अपने जो स्कूल के जूते हैं उनको ड्राइंग का काम करते करते यही मेज के नीचे रख दिए थे। तो देखिए, प्रश्न है, रचना ने उस समय क्या कहा जब उसे जूते मिले?
तो इसका उत्तर लिखेंगे रचना ने, नहीं ऐसे करना है आपको, जब रचना के जूते मिले उस समय रचना ने कहा कि हाँ कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठकर मेज के पास में बैठकर ड्राइंग का काम कर रही थी और उसी समय मैंने मेरे जूते उतारे होंगे। ठीक है, आगे प्रश्न है, रचना के पापा ने उसे क्या समझाया? रचना के पापा ने क्या समझाया था? तो देखिए, रचना के पापा ने उसे समझाया, उसे किसे? रचना को, कि अगर तुम रोज स्कूल से आकर जूतों को रखने की एक निश्चित जगह बना लो तो वे तुम्हें आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो रचना के पापा ने उसे क्या समझाया? रचना के पापा ने उसे समझाया कि अगर तुम रोज अपने जूतों को रखने की एक निश्चित जगह बना लोगी तो वे तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। पेपर के बाद जब रचना घर पहुंची तो उसने क्या किया? जब उसका हिंदी का पेपर हुआ उसके बाद रचना घर पहुंची तो उसने क्या किया? जब रचना पेपर देने के बाद घर पहुंचती है तो वह अपने जूते ठीक जगह पर उतारती है, निश्चित जगह पर उतारती है। जूते उतारने के बाद उसने जुराबे भी सही जगह पर रखे और जो उसका बस्ता था, बैग था, वो भी उसने अलमारी में सही जगह पर रखे। कपड़े उतारने के बाद उन्हें तय कर भी रखा। ठीक है, तो पेपर के बाद जब रचना घर पहुंची तो उसने क्या किया? रचना ने स्कूल से आने के बाद अपने जूते उतारे और सही जगह पर रखे। जूतों के साथ साथ उसने जुराबें भी सही जगह पर रखी और जो अपना बैग था, बस्ता था, उसको भी अलमारी में रखा और जो उसके कपड़े थे उनको भी उसने तह करके समेटकर सही जगह पर रखा। ठीक है, किसी भी चीज़ को एक निश्चित जगह पर रखने से क्या फ़ायदा होता है? किसी भी चीज़ को एक निश्चित जगह रखने पर क्या फ़ायदा होता है? तो देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे, किसी भी चीज़ को एक निश्चित जगह पर रखने से यह फ़ायदा होता है कि हमें उस चीज़ को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती है, वह चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ समय बचता है, घबराहट नहीं होती है और हमें हमारी वस्तुएं मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिए, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, पापा, रचना, जूते, निश्चित, उछल, ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से इन खाली स्थानों को आपको भरने हैं। ठीक है, तो देखिए, अपने सामान को सही ढंग से रखने के लिए रचना को ने समझाया। देखिए, यहाँ खाली स्थान दिए गए हैं, मैंने खाली स्थान को भर दिया है। ठीक है, तो अपने सामान को सही ढंग से रखने के लिए रचना को किसने कहा था? पापा ने। तो खाली स्थान में क्या लिखेंगे? पापा। रचना ने जूते देखे तो उछल पड़ी, तो मैंने खाली स्थान में क्या भरा? उछल पड़ी। ठीक है, प्रत्येक सामान को सही तरह से तथा जगह पर रखना चाहिए। किस जगह पर? निश्चित जगह पर। ठीक है, जूते नहीं मिलने के कारण इतना परेशान थी, रचना परेशान थी। ठीक है, जूते नहीं मिलने के कारण रचना परेशान थी। रचना स्कूल जाने के समय जूते ढूंढ रही थी, जूते ही ढूंढ रही थी ना वो। आगे देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। रचना क्या ढूंढ रही थी?
किताबें, बैग, जूते या टिफ़िन बॉक्स। क्या ढूंढ रही थी? जूते। देखिए मैंने निशान लगा दिया है, आपको भी ऐसे ही निशान लगाकर अपनी कॉपी में करना है। आज रचना का कौन सा पेपर था? जब रचना के जूते नहीं मिल रहे थे उस दिन रचना का कौन सा पेपर था? अंग्रेजी का, हिंदी का, गणित का या विज्ञान का? तो रचना का कौन सा पेपर था? हिंदी का। दूसरे दिन रचना ने अपना बस्ता कहाँ रखा? दूसरे दिन जब रचना स्कूल से आई तो उसने अपना बैग कहाँ रखा? अलमारी में, टेबल पे, दराज में और कुर्सी पर। कहाँ रखा? अलमारी में। ठीक है। आगे है, रचना की दीदी का क्या नाम था? रचना की दीदी जिसने उसके जूते ढूंढे थे, उस दीदी का क्या नाम था? दिव्या, स्मृति, आरती, कृति। तो रचना की दीदी का नाम था कृति। ठीक है। आगे देखिए, भाषा व्यवहार। विलोम शब्दों का मेल कीजिए। सरल, सरल का विलोम शब्द होगा कठिन। ज्ञात, ज्ञात का विलोम शब्द होगा अज्ञात। यश, यश का विलोम शब्द होगा अपयश। पाप, पाप का विलोम शब्द होगा पुण्य। ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ आपको 4 शब्द दिए गए हैं। उन 4 शब्दों में आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। खोजना, खोजने का पर्यायवाची क्या हो सकता है? खोज, ढूंढना। ठीक है। हैरानी, हैरानी का समानार्थी शब्द होगा आश्चर्य। मुसीबत, मुसीबत का समानार्थी शब्द होगा परेशानी। परेशानी, परेशानी का समानार्थी शब्द होगा कष्ट। आगे देखिए, रोज, रोज का समानार्थी शब्द होगा हर दिन या प्रतिदिन। भूल, भूल का समानार्थी शब्द होगा गलती। थैला, थैला का समानार्थी शब्द होगा बैग या झोला। जगह, जगह का समानार्थी शब्द होगा स्थान। अब देखिए आगे प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका की सहायता से वाक्य बनाइए। यहाँ आपको 3 शब्द दिए हैं। देखो, मुझे, आप और मैं। इन 3 शब्दों से हमें ये तीनों वाक्य बनाने हैं। ठीक है। तो यहाँ पहला शब्द है मुझे, आप और मैं। ठीक है। तो इसमें पहले बॉक्स में वाक्य हैं, खाना खा लीजिए। खाना खा लीजिए। लीजिए क्या है? बहुवचन। किसी बड़े को हम ऊंचा दर्जा देते हैं या रेस्पेक्ट देते हैं, तो उनके लिए आया है। तो देखिए, आप खाना खा लीजिए। इस बॉक्स में आपका आंसर क्या होगा? आप खाना खा लीजिए। ठीक है। थक गया हूँ। हूँ क्या है? हूँ एक वचन है। एक वचन में मैं थक गया हूँ। ठीक है। ये उत्तर लिखेंगे। स्कूल जाना है। किसे स्कूल जाना है? मुझे स्कूल जाना है। ठीक है। आगे देखिए, मिलान कीजिए। किताब, किताब का बहुवचन क्या होगा? किताबें। लड़की, लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़कियाँ। जूता, जूता का बहुवचन क्या होगा? जूते। ठीक है। अब देखिए,
सप्ताह के उन दिनों की सूची बनाइए जब आप होमवर्क पूरा नहीं कर पाए। किस दिन आप होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सके, कारण लिखना है उसका कि आपने होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया था। दूसरा है, आप स्कूल जाने में लेट हुए, किस दिन लेट हुए थे आप, और उसका कारण लिखना है। आपकी स्कूल बस छूट गई, किस दिन आपकी स्कूल बस छूटी है और कारण, किस कारण से स्कूल बस छूटी है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपको करने हैं अपनी कॉपी में। धन्यवाद।